हेलो, माय नेम इज़ रुचि कौशिक और आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। ऑफ कोर्स लाइक एवरी लैंग्वेज इसमें भी टेंसेस होती हैं। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ी थी बट हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो प्रेजेंट टेंस लाइक इंग्लिश, मैंने आपको बताया था ये लोग इंग्लिश की तरह एक ही वर्ब को हर पर्सन के साथ यूज़ नहीं करते। एज आई टोल्ड यू, ये लोग क्या करते हैं, एक वर्ब को 6 तरीके से बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ। सो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है व्याखार। व्याखार का मतलब होता है टू ट्रेवल, ट्रेवल करना, ट्रेवल, राइट। ये एक वर्ब हो गई, इसको ये लोग 6 तरीके से बोलेंगे पर्सन के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, इसमें भी 3 पर्सन होते हैं, फिर उसके प्लूरल होते हैं। मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ये रे वो 3 पर्सन, आई, यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट वगैरह, एंड वी, फिर इसका प्लूरल, आई का प्लूरल वी, राइट। फिर एक तो सिंगुलर यू, फिर इसका ये प्लूरल यू, राइट। एंड देन थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, दे, राइट, दे, थर्ड पर्सन का प्लूरल। सो ऐसे 3 पर्सन होते हैं, फिर इनके 3 ये प्लूरल होते हैं। ओके, और ये उस दिन मैं आपको बता चुकी हूँ फॉर्मल यू कहलाता है। लाइक इनके पास 4 यू हो गए, 2 तो फॉर्मल और 2 इनफॉर्मल। 2 कौन से, सिंगुलर प्लूरल, और उसमें भी फिर फॉर्मल में भी सिंगुलर प्लूरल। ओके, उस्तेद और उस्तेदस। सो ये थर्ड पर्सन कॉन्जुगेशन यूज करते हो आप। जैसे ये साबेर के कॉन्जुगेशन है, ऐसे ही व्याखार के हो जाएंगे। व्याखार के कैसे हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल व्याखो। कॉन्जुगेशंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके सेकंड चैप्टर में ग्रामर वाला पेज है, यू कैन चेक दैट। उसमें AR वाली, ER वाली और IR वाली वर्ब्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कॉन्जुगेशंस करने हैं, राइट। उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको डिफरेंटली मिल जाएंगे। ओके, ट्राई टू डू बाय योर सेल्फ। मैं आपको डिक्शनरी में बता चुकी हूँ, स्पेनिश डिक्ट करके कोई डिक्शनरी आती है, ब्लू कलर का लोगो है उसका, आई थिंक एक्सक्लेमेटरी साइन बने हुए हैं उसके ऊपर, यू कैन चेक दैट। So you can download that dictionary and you can see the verbs conjugation. फिर AR, ER, IR वाली verbs होती हैं 3, राइट। फिर उसके अंदर भी रेगुलर, इरेगुलर और रिफ्लेक्सिव verbs होती हैं, वही 3 होती है, डिवाइडेड होती है। फर्क कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, बस उसके कॉन्जुगेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आप सारी वर्ब्स के कॉन्जुगेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो नाउ, सो व्याखार एक वर्ब हो गई, इसको 6 तरीके से बोलेंगे। आई टोल्ड यू व्याखो, व्याखास। मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ प्रेजेंट टेंस, ताकि हम आगे अब परफेक्ट टेंस पढ़ सकें। ओके, व्याखे, सॉरी व्याखा, फिर सेम व्याखामोस। कैन वी टेक द पेन? देन व्याखाइस, परफेक्ट। देन व्याखान। ओके, सो इस तरह से यही सेम 6 कॉन्जुगेशन हो गए। साबेर के, पोदेर के, अलग 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 बहुत सारी वर्ब्स होती है। पोदेर इरेगुलर वर्ब है, साबेर भी इरेगुलर वर्ब है। अब ये इरेगुलर वर्ब क्यों है? देयर इज नो रीजन, ऑफ कोर्स, बस इसकी कॉन्जुगेशन डिफरेंट है इसलिए इरेगुलर वर्ब्स है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लाइक साबेर का फर्स्ट पर्सन कॉन्जुगेशन आप देखोगे से होता है, वैसे क्या होता है, ये लोग ओ लगा देते हैं AR हटा के जनरली रेगुलर वर्ब्स में, बट इसमें ऐसा नहीं है। सेम पोदेर को देखो, पोए दो, यूई यूई यूई। ओके, सो यू कैन चेक द कॉन्जुगेशन। डन। सो यहां तक हमारी नॉर्मल वर्ब्स हो गई। प्रेजेंट टेंस हमने अब तक सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ी है, इफ यू सी केयरफुली। हमने अब तक सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ी है, अब आज हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है हैव, राइट। सो हैव मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इफ यू नो दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव पेन, इसमें कौन सी हैव यूज हो रही है? मेन वर्ब, राइट। लाइक एज अ मेन वर्ब हैव यूज हो रही है, एज अ मेन वर्ब। लाइक मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। ओके, तेंगो ऑर्डेनाडोर, सो वो हैव होती है तेनेर, मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं तेनेर, जिसका मतलब होता है टू हैव समथिंग। ओके, टू हैव, राइट। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन दिस, परफेक्ट टेंस हो गई, आई हैव डन दिस। अब ये हैव कौन सी है? ये वाली हैव नहीं है, AHO,
ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो। सो ये हैव और इस हैव में कंफ्यूज मत होना, ये मेन वर्ब है टेनेर, इसकी कॉन्जुगेशंस होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ कोर्स इसके भी 6 तरीके से बोलेंगे तो 6 तरीके से ही होगी ये। आबेर एक वर्ब होती है आबेर, जिसका मतलब भी होता है हैव, ओके वही है ये हैव। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, ओके। सो नाउ कॉन्जुगेशंस पे आते हैं हम। सो एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी, राइट? जैसे इंग्लिश में होती है आई हैव डन दिस, सो हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डन क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, डू की, राइट? थर्ड पर्सन वर्ब V3 यूज करते हैं, वर्ब 3 बोलते हैं, राइट? इंग्लिश में आपको याद हो तो। सो ऐसे इसमें करेंगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट? और ये मेन वर्ब्स कहलाती हैं, ये सबके साथ एक ही यूज होंगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे। सो ये परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम, जैसे इंग्लिश में होती है वैसे ही इसमें यूज होती है। लाइक रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन के लिए परफेक्ट टेंस यूज होती है, जो हमने अभी अभी जैसे कर चुका हूँ, खा चुका हूँ, जा चुका हूँ, कह चुका हूँ, ते ए dicho, लाइक आई हैव टोल्ड यू, लाइक दिस, ओके? चुका चुकी, वही है ये, सेम इसी में जैसे यूज होती है। सो हेल्पिंग वर्ब्स 6 होंगी, एज आई टोल्ड यू, 6 पर्सन हो गए। सो ए का मतलब होता है आई हैव, ओके? ए का मतलब होता है या आई हैव, इसका मतलब यू हैव, सेम हेल्पिंग वर्ब, राइट? मैं आपको बता चुकी हूँ ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर ही हैज, शी हैज, इट हैज, ऑफ कोर्स हैज प्लूरल के लिए यूज होता है, हैज। नाउ वी हैव, right? You have plural and they have, an। अब ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, राइट? दे हैव। नाउ फिर इसके बाद मेन वर्ब यूज होगी एस्तादो, ये तो होती है बीन, लाइक आई हैव बीन देयर, ओके? फिर ये होती है आई हैव हैड, कभी यूज होती है आई हैव लिव्ड, ये मेन वर्ब यूज होती है। ये मेन वर्ब्स कहलाती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स। सो इस तरह से यूज होती है ये। सो ए एस्तादो, आस एस्तादो, ऐसा नहीं है सो आप एक ही ये फिर वर्ब यूज करेंगे इन सबके साथ, ये तो एक ही होगी जो 6 के साथ यूज होगी। अगर आपको पर्सन चेंज करना है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करेंगे, रिमेंबर दैट। इसकी तरह नहीं कि आपको अगर पर्सन चेंज करना है तो आप मेन वर्ब ही चेंज कर देंगे, आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, ओके? डोंट फॉरगेट दैट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेट, क्या हो रहा है? For example, yeah, we have again this. Thank God. Now, so I hope you're able to see clear. So now, so ये helping verbs हो गई, right? मैं और zoom कर देती हूँ, right? So ये helping verbs हो गई, फिर इनकी main verbs estado, tenido, vivido, I have had, like I have had once my own watch, my own house. कभी मेरे पास मेरा घर रह चुका है, लाइक दैट यू कैन से दैट, इट्स नॉट ट्रू वैसे, ओके? सो आई हैव हैड, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ, इट इज ट्रू, ओके? सो आई हैव लिव्ड इन स्पेन, लाइक ए विविडो इन एस्पानिया, इट इज नॉट ट्रू। सो ए विविडो इन एस्पानिया, ओके? So you can do this. So अगर आप you बोलना चाहते हैं like have you lived in Spain, so आप as vivido in España, अब vivido सेम रहेगा, I told you मेन वर्ब सेम रहेगी, ओके? मेन वर्ब हमेशा सेम रहेगी। आपको पर्सन चेंज करना है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, रिमेंबर दैट। आपको इसके लिए मेन वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, लाइक यू हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, वो डन 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 सेम रहता है, ओके? डोंट फॉरगेट दैट। सो इसी तरह से जो मेन वर्ब्स होती है
वो उनके कॉन्जुगेशंस एक ही होते हैं, वो ये रहे, जैसे व्याखार का व्याखादो, फॉर एग्जाम्पल he viajado a España, I have traveled to Spain, I have traveled to Spain. Estudiado, he estudiado ruso, I have studied Russian. Okay, like this. अब ये estudiado सेम रहेगा. I told you don't be confused. आप किसी भी पर्सन के साथ estudiado यूज कर सकते हैं. अगर आपको पर्सन चेंज करना है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे. Has estudiado español? Have you studied Spanish? Like this. Okay, so don't be confused. Okay, सबकी होती है. और ये जैसे आई टोल्ड यू, हर वर्ब के कॉन्जुगेशन मिलेंगे आपको और हर वर्ब के हर टेंसेस में कॉन्जुगेशंस मिलेंगे आपको. ओके, ये मत सोचना साबेर के नहीं होते, पोदेर के नहीं होते, तेनेर के नहीं होते, सैर के नहीं होते, सीधो होता है सैर का, जो आप एस्तादो, ये एस्तार का कॉन्जुगेशन है. अगर आप देखेंगे तो इफ यू रिमेंबर द वर्ब्स, आई डोंट नो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी या नहीं, बट प्लीज डू इफ यू डिड नॉट डू. ओके, लाइक ये एस्तार की है. सो हर वर्ब की ऐसे एक मेन वर्ब बनी हुई होती है, परफेक्ट टेंस में कॉन्जुगेटेड वर्ब्स होती है. ये तेनेर की है. ओके, ये विवीर की है. कुछ की इरेगुलर की थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे ये री आसेर की एचो होती है, देसीर की दीचो होती है. देसीर मतलब टू टेल, टू से, लाइक ते dicho antes, I've told you before. Okay, I've told you before, te he dicho antes. Hacer, he hecho mis deberes. I have done my work, my homework. He hecho mis deberes or los deberes. Escrito, escrito escribir की है. escribir एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है to write. Like I have written a letter. He escrito una carta. Okay? Puesto, puesto है poner की. For example, he puesto las llaves sobre la mesa. I have put the keys on the table. He puesto las llaves, llaves is the keys. So he puesto las llaves sobre la mesa. Okay? फिर compuesto, componer, to compose. He compuesto una canción para ti. I have composed a song for you. I've never composed a song. I cannot. Okay? Vuelto, volver. He vuelto a casa. I've returned house. I've returned to house. Okay? Roto, roto is romper. So that's how you can see irregular verbs के conjugation थोड़े different है. इसमें तो आप आदो ईदो लगा सकते हैं, आप खुद conjugate कर सकते हैं AR, ER और IR वाली, बट इनके आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे. रोतो मतलब होता है broke. Okay, broken actually, broken. So I have broken my leg. He roto mis piernas. Okay, you can say that. रोम्पेयर की होती है, मेन वर्ब इसकी रोम्पेयर होती है, टू ब्रेक. ओके, रोम्पेयर. सो इरेगुलर वर्ब्स के कॉन्जुगेशंस थोड़े डिफरेंट है. आपको एज आई टोल्ड यू डिक्शनरी में इजीली मिल जाएंगे किसी भी वर्ब्स के, और आपको वर्ब्स चाहिए तो इस बुक के पीछे मिल जाएंगी, सारी वर्ब्स है उसमें. ओके, सो व्याखादो, व्याखार की, एस्टुडियादो, एस्टुडियार की, एनामोरादो, एनामोरार. एनामोरार से एक्चुअली रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है टू फॉल इन लव. ओके, गूस्तार, गूस्तादो, लाइक फॉर एग्जाम्पल he gustado bicicletas. I have liked bicycles. You can say that. Hablado. He hablado con Juan. I have talked to Juan. Okay? Hablar की होती है. To speak. Estado, estar, I told you. Escuchado. Can you guess? Escuchar. To listen. He escuchado una canción. I have listened song. Okay? Conocido, conocer. He conocido Raúl. I have known you none. I have none actually, not no. Rahul. Tenido, tener, I told you. Leído, leer. He leído un libro de Albert Camus. I have read a book of Albert Camus. Albert Camus बहुत famous writer है. Okay? Then comido, comer. He comido arroz. He comido arroz. I have eaten rice. Arroz कहते हैं rice को. Salido, salir, to leave. He salido de casa. I have left the house. Leave, left, right? Vivido. Vivido की मैं आपको बता चुकी हूँ. Vivir, to live. Ido. Ido ir की होती है. To go. He ido a Pushkar. So I have gone to Pushkar. Okay? Ir, to go. कहाँ यूज होती है? जैसे इंग्लिश में परफेक्ट टेंस यूज होती है रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन के लिए. रिमेंबर, जो कंप्लीट हो चुका है,
रीसेंट पास्ट कहलाता है ये, ओके। 3 पास्ट होते हैं, रीसेंट पास्ट, फिर मोर पास्ट, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होती है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, आपको एक साथ सारी टेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले जो टेंसेस पढ़ी है हमने वो क्लियर करो, उसके बाद तीसरी टेंस पे आना। सो अभी तक हमने सिर्फ 2 टेंसेस पढ़ी है, प्रेजेंट टेंस, नॉर्मल टेंस के प्रेजेंट टेंस जैसे डेली यूजेस जो आती है, एंड देन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आई टोल्ड यू हेल्पिंग वर्ब्स होती है, फिर मेन वर्ब्स होती है। मेन वर्ब्स कांस्टेंट रहेगी, आप इस एस्तादो को इन 6 पर्सन्स के साथ यूज करेंगे, फिर तेनीदो को इन 6 पर्सन्स के साथ यूज करेंगे, फिर विविदो को फिर इन 6 पर्सन्स के साथ यूज करेंगे और कर सकते हैं, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज। ए विविदो, आस विविदो, आन विविदो। अगर आपको पर्सन चेंज करना है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करेंगे, एंड ओके अगर आपको पर्सन चेंज करना है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, एंड दिस विल बी कांस्टेंट, ओके। ये मेन वर्ब है, सो ये कांस्टेंट रहेगी। डोंट बी फॉरगेट दैट, डोंट बी कंफ्यूज। आपको कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए किसी सेंटेंस का, ओके, सॉरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको किसी सेंटेंस का, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, ओके। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल। वन मोर थिंग, इफ यू सी ऑन दिस पेज दिस, सो इसमें ये क्या बता रहा है, इसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक हेल्पिंग, एक कॉन्जुगेटेड वर्ब के बाद अगर आप दूसरी वर्ब यूज करेंगे तो वो इन्फिनेटिव होगी। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट्स अ रूल। एक वर्ब कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद अगर आप दूसरी वर्ब यूज करेंगे तो आप इन्फिनेटिव वर्ब यूज करेंगे। इन्फिनेटिव और कॉन्जुगेटेड वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो इफ यू वांट टू नो। जैसे फॉर एग्जांपल पोदेर, पोदेर का मतलब होता है कैन और एबल टू के लिए यूज होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है पोएदो कोसिनार, आई कैन कुक। सो एक वर्ब हो गई पोएदो और फिर नेक्स्ट वर्ब कोसिनार। अब कोसिनार को मैं कॉन्जुगेट नहीं करूंगी, मेरा कहने का मतलब ये है, ओके। सो ये रूल यहां बता रखा है। जैसे साबेर कोसिनार, आई नो टू कुक, आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो। से कोसिनार, साबेस कोसिनार, डू यू नो कुकिंग, लाइक दिस, ओके। सो मैंने साबेस को कॉन्जुगेट किया है, फिर उसके बाद मैं कोसिनार को कॉन्जुगेट नहीं कर रही हूँ। इन्फिनेटिव और कॉन्जुगेटेड वर्ब क्या होती है? ये कॉन्जुगेटेड वर्ब्स होती है और ये इन्फिनेटिव वर्ब होती है। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब कहलाती है, रूट वर्ड जिसको हम कहते हैं, गेस वर्ब, सॉरी, ये इन्फिनेटिव वर्ब्स कहलाती हैं सारी, और ये इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो गई। इसकी भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होती हैं, कोसिनो, कोसिनास, कोसिना। मैंने बताया हर वर्ब के कॉन्जुगेशंस होते हैं, और सिर्फ वर्ब्स के ही कॉन्जुगेशंस होते हैं, डोंट फॉरगेट दैट एंड डोंट बी कंफ्यूज। सो इसके बाद ये वर्ब यूज होगी इन्फिनेटिव। सो दिस इज द रूल। एक और वर्ब होती है केरेर। केरेर के बाद आप बहुत सारी वर्ब्स यूज करते हैं, आपको केरियर का भी मैंने एग्जांपल बताया था। फॉर एग्जांपल quiero cocinar, आई वांट टू कुक। quiero aprender, आई वांट टू लर्न। मैंने quiero को कॉन्जुगेट किया है बट aprender को नहीं किया है, क्योंकि मैंने quiero को कॉन्जुगेट किया है, ओके। सो ये रूल यहाँ बता रखा है। नाउ सो डू यू रिमेंबर कीवर्ड्स होते हैं हर टेंस के। सो इसके भी कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट टेंस अगर आपको यूज करनी है तो आप उसके साथ ये कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ, सो here we have the keywords. Muchas veces, so many times. Like he estado in Masala Chowk muchas veces. Masala Chowk, it's a place in Jaipur, very very famous, and you can have delicious food there. Well, so muchas veces, so many times. So he estado in Masala Chowk muchas veces. Okay, so I have been in Masala Chowk so many times. Okay, varias veces, same, so many times. Tres veces, 3 times. You can particularly tell the particular time. Okay, tres veces, 3 times. Well, un par de veces, 2 times. Okay, alguna vez, ever. Like, have you ever written a song for someone? Alguna vez has escrito una canción para alguien or por alguien? Okay, like this. So alguna vez, like ever, ever. Have you ever done this? Have you ever been in Spain? Like this. Alguna vez. ¿Has estado alguna vez en España? Have you ever been in Spain? Ever. वो वाला ever. Okay. Una vez. Once. Nunca. Never. Like nunca he comido paella. I've never eaten paella. Paella is a very famous dish of Spain. It's a kind of biryani, non-veg biryani. Okay. Biryani. Okay. Nunca. Never. So ये keywords हैं. सॉरी, सो ये कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं परफेक्ट टेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लुक, वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो has estado alguna vez in Latino America? Have you been ever in Latin America?
सी, किसी ने क्वेश्चन पूछा, फिर कोई आंसर कर रहा है सी, यस आई टोल्ड यू ये सी टिल्डे वाला है, विदाउट टिल्डे वाला इफ कहलाता है. He estado muchas veces. I have been so many times in Argentina. Argentina Latin America में आता है. Argentina, in Argentina. Y un par de veces in Costa Rica. So a couple of time in Costa Rica. कि सब लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं. ओके. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, has estado alguna vez in Japón? Have you been ever in Japan? Okay. लुक एट द स्ट्रक्चर. ओके, alguna vez कहाँ आ रहा है? ओके, नो, nunca, आई हैव नेवर. सो आप पूरा आंसर कर सकते हैं नो, nunca he estado in Japón. या तो ये आंसर करिए या फिर सिंपली यू कैन से नो, nunca, लाइक नेवर. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द कीवर्ड्स एंड द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब, सॉरी, perfect tense. ओके, सो ए, आस, आ, एमोस, आबेस एंड आन. ओके, यो मैं आपको बता चुकी हूँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग. आ, एमोस वी हैव, आबेस यू हैव, आन दे हैव, और फिर आप उसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे. डन. ओके, सो हम 2 टेंसेस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट टेंस. यू कैन सी द चैप्टर, 2nd चैप्टर एंड 9th चैप्टर ऑफ द बुक. ओके, सी द ग्रामर पेज, द येलो पेज you can find in the book. Till then, adios. So we will meet in the next video.